नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। झारखंड में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहले दौर की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे दौर की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बीजेपी जहां 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आजसू को 10 सीट दी गई है, जबकि जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास पासवान 1 सीट पर मैदान में उतरेगी। उधर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच मीटिंग के बाद दोनों ने अपने लिए 81 में से 70 सीट रख ली हैं, जबकि बाकी 10 सीटों पर राजद और वाम दलों को निपटाया जा रहा है। हाल यह कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मीटिंग में तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया गया, जबकि वे रांची में ही थे। इससे पार्टी भड़क गई है। आरजेडी कहना है कि हम 20 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी के 60 सीटों पर इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में टूट फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, या केवल दबाव की राजनीति है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। आप लोग अंक में फंसे पड़े हैं और हम जिताने में लगे हुए हैं। तो सारे फैसले हो गए हैं। अभी देखिए ना, कुछ फैसलों से फासला है, वो भी पट जाएगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था, वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े, 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जिस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। हमारी पार्टी से तोड़कर भी बहुत सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को ले जाया गया और उन्हें टिकट दिया गया। और एक मजेदार बात तो ये थी कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उनको अपने पार्टी में कोई नहीं मिलता है। महिलाओं की संख्या वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा है। तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से 3 महिलाओं को टिकट भाजपा ने दिया और तीनों महिलाएं जेएमएम, कांग्रेस और राजद से ले जाई गई थी। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अपने आप को इतनी मजबूत पार्टी कहती है, लेकिन चुनाव के समय में उन्हें क्यों आखिर दूसरे पार्टी से और खास तौर पर जेएमएम से लोगों को लाना पड़ता है? उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर लगता है कि मजबूत कंटेस्ट आपको दे पाएंगे वो विधानसभा चुनाव? बिल्कुल नहीं। यहाँ इतनी अच्छी तैयारी है हमारी जेएमएम और गठबंधन की कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तस्वीर नहीं देखी है और जो तस्वीर छपी है वो बयां कर रही है कि हम लोग साथ साथ हैं। तो इस तरह की बात नहीं र्यूमर हो तो अच्छा है कि हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। नहीं, देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि विचार विमर्श हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, और निश्चित रूप से जब भी गठबंधन होता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग और बलिदान के बदौलत ही कोई समझौता होता है।
और हमें लगता है कि सब लोग अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बराबर के इलाज रहे हैं, शुरू से रहे हैं। इंडिया गठबंधन के वो महत्वपूर्ण साथी हैं और हम लोग लगातार झारखंड में भी आपने देखा एक व्यक्ति उनके विधायक थे और वो बराबर मंत्री बन करके रहे और उनको पूरा झारखंड सरकार में सम्मान मिला। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई मंच होता था तो एक मंत्री राजद का, एक मंत्री कांग्रेस का और मुख्यमंत्री जेएमएम के होते थे। तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई इग्नोरेंस की बात है। हाँ, ये होता है कई बार जब भी कोई समझौते होते हैं तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, उसमें कई बार इस तरह की बातें आएंगी। हमें नहीं लगता है कि मीडिया में जाने वाली कोई बात है। नहीं, देखिए, कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर झामुमो जैसी पार्टी और हम लोगों जैसी पार्टी नहीं रहती तो उम्मीदवार का अकाल पड़ा हुआ था। आपने लिस्ट जो देखा है, जो लोग वंशवाद की बात करते थे उन्होंने बाप बेटे को टिकट दिया कि नहीं, और झामुमो से लेके दिया। हमारी बहू को टिकट दिया कि नहीं दिया, कांग्रेस से ले जाकर के एक सदस्य को दिया तो टिकट। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से वाह। कर इंडिया गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव रांची में थे, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के बीच मीटिंग होती है और 81 में से 70 सीटें आपस में रख लेते हैं और बची 10 सीटों पर वो कहते हैं कि बाकी पार्टियों को निपटाएंगे, यानी कि आरजेडी और वाम दल। यानी कहीं ना कहीं भरोसे का संकट है और सीटों को लेकर दबाव की राजनीति है। उसको लेकर पूरे दिन आज हंगामा होता रहा। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा लगातार कहते रहे कि ये जो है हम 20 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, हमसे बात नहीं की जा रही है। तो ये है। और इससे पहले इंडिया गठबंधन ने जो सीट 66 उम्मीदवार अपने जारी किए। तो चलते हैं मेहमानों के पास और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप मिर्धा जी, जेएमएम के नेता। प्रदीप मिर्धा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप भटनागर, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। जुगनू यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद त्रिपाठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जुगनू यादव जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार जो है झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच फूट दिखाई दे रही है, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आपसे बात नहीं की जा रही है, आप लोग जितनी सीटें मांग रही हैं उतनी दी नहीं जा रही है, ये विवाद कहां तक पहुंचता दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और पैनल पे बैठे हुए सभी मेहमान का स्वागत करता हूं और दर्शक भाई बहनों का स्वागत करता हूं। एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से और खास करके आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर और तमाम लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं इस नारे के साथ कि अभी अगर हम नहीं जगे तो कल अंधेरा छाएगा, गली गली में आग लगेगी और बच्चा बच्चा जल जाएगा। एनडीए की अगर सरकार बनती है झारखंड में तो ये स्थिति उत्पन्न होना तय है। अभी आप देखिए ना। और खास करके मैं ये विवादी के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल वो सीटों की नहीं पड़ी है। हमारी सीटें संपूर्ण सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ एनडीए को धूल चटाने का काम करेगी। अभी कितना षड्यंत्र किया है उन लोगों ने। देखिए, उनके पास वास्तविक रूप से नेताओं की काफी कमी है और हमारे के यहाँ इंडिया गठबंधन में चाहे वो कांग्रेस हो, झामुमो हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम हमारा विश्वविद्यालय है, पॉलिटिकल विश्वविद्यालय है। हमारे के यहाँ के प्रोडक्ट जो हैं उनके के यहाँ से हमारे के यहाँ से जो रिजेक्ट होते हैं उनके। लेकिन जुगनू यादव जी आपको तो इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं दे रहे हैं। पिछली बार आप लोग 7 सीटों पर लड़े थे, इस बार 5 पे निपटा दे रहे हैं आपको। और तेजस्वी यादव जी रांची में होते हैं और उनके साथ बैठक नहीं की जाती है। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी बैठक करते हैं और आपस में सीटें बांट लेते हैं। आपके लेकर 5 सीटें छोड़ी गई हैं। अब बताइए, तो ये तो मतलब तेजस्वी यादव से मीटिंग क्यों नहीं की गई? नहीं, ये जो है, मैं स्पष्ट तौर पे प्रवक्ता होने के नाते
और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की डिक्शनरी में सीटें कोई मायना नहीं रखता है। ये क्लियर कट में बता रहा हूं। और वहां की तमाम सीटें राष्ट्रीय जनता दल की है, इंडिया गठबंधन की है, और ये लोग आपस में फुटबॉल कर रहे हैं। अभी देखिए ना, ये माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनको कितनी सीटें दी गई? ये तो पूरा घूम के राष्ट्रीय पार्टी का ढोंग स्वांग रखते हैं। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव कभी भी नहीं सीटों के चक्कर में रहते हैं। जुगनू यादव जी, आपने बयान नहीं सुना क्या? आपके प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी, उनका बयान आया है कि जो है हमारे नेता का सम्मान नहीं किया जा रहा है और जो है सीटें सम्मानजनक नहीं दी जा रही है, हम अलग लड़ेंगे। 60 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, यानी कहीं ना कहीं 20 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। नहीं, देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं पार्टी का, और हमारे नेता का जो विजन है वो एक ही विजन है, ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना। और झारखंड को उन्होंने विजन तो तब बनाएंगे जुगनू जी जब सीटें मिलेंगी आपको तो सीटें नहीं मिल रही हैं। जो विजन कहां से डेवलप करेंगे आप लोग? पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे आप लोग। नहीं, मैंने तो अधिकृत तौर पे प्रवक्ता होने के नाते प्रमुखता के साथ और मजबूती के साथ ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल तमाम झारखंड की तमाम सीटें पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, और राष्ट्रीय जनता दल की जितनी ताकत है एनडीए को जो है तो वहां से टुकड़ा साफ करने का काम करेगा। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं जुगनू जी? कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? मैं तो कहा ना कि जब अलायंस है हमारा, त्रिपोल अलायंस है, तो हम लोग संपूर्ण सीटें पे लड़ रहे हैं। तो आपको तो 5 सीटें मिल रही हैं, आप उसको क्लियर करिए ना। पूरे दिन खबर चली है, शाम को कंक्लूड करिए ना उसको, क्या स्थिति इस समय है। आप लोगों ने अपना बयान वापस ले लिया है या बयान बना हुआ है कि आप लोग 20 सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पे प्रवक्ता होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पे मजबूती के साथ बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई संपूर्ण सीटों पे हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, गोल गोल घुमा रहे हैं आप लोग। आप जो है कुछ बताना नहीं चाहते। प्रदीप भटनागर जी जो है पूरे दिन जो है हंगामा होता रहा कि सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है तेजस्वी यादव जो है, और अब ये कह रहे हैं कि जो, और ये भी कहा कि 20 सीटों पर लड़ेंगे हम चुनाव। ये कैसे गुत्थी उलझ गई इनके यहाँ? गुत्थी की बात नहीं है, समस्या ये है कि हमने आपने देखा कि जो गठबंधन, अगला गठबंधन जो बना था, इसलिए बना था, और वो बना था केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को रुकवाने के लिए, जेल जाने से रुकवाने के लिए, इसलिए बना था। और वो चीज आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आज जो लड़ाई चल रही है, चौराहे पे मछली फूट रही है, कहते ना साजे की हंडिया रोड पे फूटती है, तो आज काम चल रहा है। तो अगर चीजों को देखा जाए कि आज जो चुनाव में इनकी जो गणना नहीं हो पा रही है, आपने विचार विमर्श नहीं हो पा रहा, इसके लिए क्योंकि सारे बलवान हैं। तेजस्वी कहते हैं मैं पहलवान हूँ कि मैं गरीबों की जमीन खा के, रेलवे का माल खा के, खेत खा के, मैं फिर भी मुझे जनता ने मुझे बहुमत दिया और मैं बलवान हूँ, क्योंकि जनता ने बलवान बनाया बिहार की जनता ने, तो इसलिए वो ज्यादा उछल रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर अगर आप देखेंगे कांग्रेस को, तो इसी कांग्रेस का भी यही हाल है कि कांग्रेस ही अपने आप को झूठ बोल के देश की जनता से लोकसभा के अंदर क्या नेता विपक्ष बनने का जो 10 साल बाद इन अवसर मिला, उसको लेके बहुत खुश है। तो इसलिए उनकी भी ईगो है कि हमारे आगे जेडीयू क्या है, ये वो जेडीयू है जिसके घर जाके, जिसके मुखिया घर जाके आप नवरात्रों में मटन बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये चीजें तो आनी थी सामने। आप देखिए ना, उदाहरण अभी आपके सामने कल का ही है, हरियाणा। अगर ये हरियाणा में अगर ये साथ अगर गठबंधन होता तो सारे चुनाव साथ लड़ते ना। अब बोला अखिलेश जी को पूछा नहीं कि 3 में 13 में आम आदमी पार्टी चुनाव अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। क्यों? क्योंकि अपने को सारे सोचते थे कि बाहुबली है, मगर आज की जो टाइम में जो बाहुबली है वो है जनता, भारत देश की प्रजा, वो बाहुबली है, ये लोग नहीं है। देखिए भ्रष्टाचारी लोगों को ठीक है, कुछ लोगों ने एक समझ के वोट दे दिया, तो झारखंड की जनता को पता है कि हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री अभी है बैठे हैं वर्तमान में, जो आगे नहीं रहेंगे, कि ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकारी जमीन को लूट खसोट के अपने नाम करा लेते हैं, पता है। तो ये जनता इस बार भारत की जनता और खासतौर झारखंड की जनता ये बता दे कि शिबू सोरेन हो
चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू प्रसाद परिवार हो। आप देखिए कितनी भारत की देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिस दल के मुखिया पूरा खानदान जब तारीख पड़ती हो तो लाइन से जाना पड़ता है पेश होने के लिए, हाथ पकड़ ठीक के है जोड़ के प्रदीप ऐसे जी, नीचे उस मुद्दे पे जज के आएंगे, दोबारा सामने। फिर आएंगे। अभी सीट शेयरिंग तो बात मैं कर कहना- लेते हैं। जुगनू यादव जी, जुगनू यादव जी, जी जी जिस तरह से देखिए पूरी बात यह है कि जिस तरह से जो है आप लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़ा, आपको 7 सीटें मिली। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और तमाम आपकी पार्टी कह रही है कि देखिए हमारी ताकत ज़्यादा है, जैसे आप भी कह रहे हैं, हमें कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से 20 आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोग 10 तक पर राजी हो जाएंगे, लेकिन वो भी 10 आपको नहीं मिल रही हैं। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे पुनः फिर कहना चाहता हूं, अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते, कि राष्ट्रीय जनता दल की तमाम ताकतें एनडीए को वहां धूल चटाने में काम करेगी। सीट शेयरिंग का मामला कोई फैक्टर नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हेमंत सोरेन जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी, और वहां के जो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, अलायंस में, वो उचित न्याय करेंगे। और ये कोई फैक्टर नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद करें और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे झारखंड में। ठीक और है, ये सीट कोई मामला राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है जुगनू यादव जी, आप कह रहे हैं कि आप अधिकृत प्रवक्ता हैं। अब मनोज झा जी लगातार मीडिया में आते हैं, वो भी अपने आप को अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं, और वो लगातार बयान दे रहे हैं देखिए साहब हमारे नेता के साथ ठीक नहीं हो रहा है। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, दोनों कंट्राडिक्टरी बयान है। मैं चलता हूं, आनंद त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है आनंद त्रिपाठी, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद चर्चा को बढ़ाते हैं। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा भूतपूर्व गुरुग्राम, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर। और ब्रेक के बाद राजदरबार में फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा करें झारखंड में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विवादी खबरें सामने आ रही हैं, उस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनके पास एक बार फिर चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी के, जुगनू यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के, और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरह से लगातार जो है आरजेडी के नेता सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है, पिछली बार 7 सीटें उनको दी गई थी और वो 1 जीत पाए थे। इस बार शायद इसलिए उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, बढ़ा के 5 सीटें दी जा रही हैं, उस पर खुश नहीं है। और लगातार दिन भर बयानबाजी होती रही। तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी की मुलाकात हो गई और सीटें आपस में बढ़ गई हैं। क्या लगता है आपको, केवल दबाव की राजनीति है या वाकई जो है कुछ गंभीर मुद्दा है? देखिए, झारखंड में जो आरजेडी की स्थिति है वो कोई बहुत खास उसका दम नहीं होता है झारखंड की स्थिति में। तो कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के वही काम कर रही है जो बिहार में आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम के साथ करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिहार का हिस्सा है, जब उसमें उनकी भागीदारी ज्यादा नहीं होती है तो झारखंड में आरजेडी की भागीदारी को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, पिछली बार 7 दिया गया था, हो सकता है बातचीत आते हैं खत्म होते होते वो 7 सीटें दे दी जाए उनको। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि कांग्रेस और जेएमएम ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और आरजेडी उनकी एक कनिष्ठ सहायक के तौर पर रहे, 5-7 सीटों पर चुनाव लड़े।
एक प्रतीकात्मक तौर पर, और उसमें से 1-2 जीत जाए, 3 जीत जाए, तो ये उसकी सफलता होगी। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये बात उनको पचा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये एक तेजस्वी की जो नई राजनीति है आरजेडी में, वो ये सोच रहे हैं कि वो झारखंड में भी अपनी पहुंच को थोड़ा सा विस्तार दें, और उस विस्तार देने के लिए उनको सहयोग की आवश्यकता है। चुनाव में वो चाहते हैं कि ज्यादा सीट मिले, जिससे कांग्रेस और जेएमएम के जो मुझे तो क्षमा कीजिएगा, मुझे तो आपकी अल्प बुद्धि पे तरस आती है। राष्ट्रीय जनता दल कहीं पहचान की मोहताज है क्या? ये देश की जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर। अरे जुगनू यादव जी, वो झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में चूंकि एक ही सीट आई थी आपकी, इसलिए काम नहीं करेंगे। आपके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की क्या ताकत है, और आप बात करते हैं। नहीं, आप बात करते हैं। आपके जुगनू जी सुन लीजिए, पहले पूरी बात पर जवाब देने का मौका दूंगा आपको। जुगनू जी, जुगनू जी आपको मौका दूंगा पूरा। जुगनू जी पूरा मौका दूंगा, सुन लीजिए पहले। नहीं, ये शब्द तो आप वापस लीजिए। लालू प्रसाद यादव कोई शब्द वापस नहीं ले रहा है। चैनल पे सबको बोलने का हक है। आप सुनिए पहले, जुगनू जी सुनिए पहले, आप उनकी बात पूरी, फिर जवाब देने का मौका दूंगा आपको। सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पहले क्या कहना चाहते थे वो झारखंड की बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं कर रहे हैं। सभ्य होते हैं, कैसे प्रवक्ता है, कितने प्रवक्ता बना दिया जुगनू यादव जी। अगर आप बातचीत करेंगे, हमारे सभी मेहमान जो है बहुत सम्माननीय है, आप भी सम्माननीय है और वो भी सम्माननीय है, ठीक है। शब्दों का चयन सोच समझ करिए। आनंद त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, असल में दरअसल क्या है ना कि राजनीतिक दुराग्रह इतना घुसा हुआ है मन में कि ये याद ही नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं। वो मुझे भाजपा का प्रवक्ता समझ रहे हैं। उनकी राजनीतिक दुराग्रह इतना घुसा हुआ है कि हर जगह अपने विरोधी जी बिल्कुल। चलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करिए। नहीं, मुद्दे पे तो आए। इस तरह की बातें सुनने के बाद क्या मुद्दे पर आया जाए, बताइए। आप समझिए, इस बात को समझाइए उनको कि मैं उनका कोई राजनीतिक विरोधी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर झारखंड में आरजेडी की ताकत है तो 7 सीटों पर क्यों लड़े वो? मैं यही तो कह रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा सर, आप क्षमा कीजिए, भाजपा के प्रवक्ता की बात रख रहे हैं। नहीं रख रहा हूँ। कैसे रख रहा हूँ मैं भाजपा की प्रवक्ता की बात? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी की नई राजनीति है जो झारखंड में भी अपना प्रभुत्व फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात कह दी हमने? नहीं सर, आप बताइए। इसमें कोई गलत बात है? जुगनू जी अभी बोलने का मौका दूंगा आपको। आप जुगनू जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। बोलिए आनंद जी, बात पूरी कर जल्दी। तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि झारखंड में आरजेडी फैले। मैं यही बात तो कह रहा हूँ। इसलिए वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और जेएमएम के जो वोटर है उसकी भी ताकत उनको मिल जाए। इसमें भाजपा की क्या बात हो गई? ठीक है जुगनू जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, आनंद जी ने साफ कर दिया, अपनी बात जुगनू रखिए। तो मैं यही कह रहा था कि वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको थोड़ी सी ज्यादा सीटें दी जाए। जैसे दिन भर बात चली कि कह दिया गया, आरजेडी की तरफ से एक बात कही गई है प्रतीकात्मक तौर पे, हम 60 सीटों पे इंडिया गठबंधन के बाकी साझेदारों का सहयोग करेंगे। 20 सीटों पर, 21 सीटों पर वो अभी खुल करके नहीं आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 20-21 सीटों पर उनसे बात की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें इस 21 सीटों में से वो लेना चाहते हैं। तो ये नई राजनीति है। तेजस्वी यादव इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये पार्टियों में जहां भी गठबंधन होता है उसमें हमेशा ये बात होती है कि हर पार्टी आज की स्थिति में चुनाव लड़ना चाहती है। अभी देखिए, हो सकता है जैसे कि आपने देखा कि हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी वहां सीट मांग रही थी, जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी सीट मांगना चाह रही थी, महाराष्ट्र में सीट मांगना चाह रही है। तो ये पार्टियां हैं चुनाव के वक्त इस तरह की अपने पसोपेश पैदा करती है। बिल्कुल आऊंगा आनंद त्रिपाठी जी, आऊंगा इस पे। पशुबस की बात कर रहे हैं प्रदीप भटनागर जी। देखिए, एक मुद्दा बहुत बड़ा है, परिवारवाद का मुद्दा, जो आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आपने जो 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से मैं कुछ नाम पढ़ दूं जिन पर लगातार जो है जेएमएम हमला कर रहा है। जेएमएम ने आज ट्वीट किया, उसमें लिखा रघुवर दास, पूर्णिमा दास ससुर और बहू हैं, चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन पिता पुत्र, इनको टिकट मिला है। मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा पति पत्नी, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा पति पत्नी, अमित मंडल, रघुनंदन मंडल पुत्र और पिता, रोशनलाल चौधरी, सीपी चौधरी भाई भाई, सुदेश महतो, सुनीता चौधरी भतीजा भाभी। इस तरह बहुत लंबी लिस्ट है। ये मैंने अभी आधी पढ़ी है।
इतना बड़ा सब नेता के परिवारजनों को टिकट दिया गया है, ये तो बड़ा मुद्दा बन गया परिवारवाद का। देखिए, इसमें अगर आपने परिवारवाद की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि ये परिवारवाद में अगर जाएंगे तो कोई कुछ पद पे रह चुके, कोई पूर्व हो चुके, इसमें ऐसा नहीं है। पहले चीज, दूसरी छवि वो देखी जाएगी। अगर परिवारवाद की इतनी बात करते हैं तो इसमें ये थोड़ी ना है कि पापा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो नहीं है ना। टिकट दिया है अगर मंत्री, लेकिन प्रदीप जी आम कार्यकर्ता कहाँ है इसमें? सब तो नेता कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भाभी है, तो आम कार्यकर्ता को कहाँ से अब आप मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब पहले आम कार्यकर्ता ही है, ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जाता। माननीय प्रधानमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री बने तो कार्यकर्ता के रूप में आगे आके प्रधानमंत्री बने। रघुवर दास जी हो चाहे जितने भी हो, जितने भी रहे, मैं भी हूँ, अगर मैं भी अगर टीवी पे बैठा हुआ तो कार्यकर्ता के रूप में आके शुरुआत करके यहाँ तक आया हूँ मैं भी। तो ये बात ना कही जाए, ये तो वो देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी पापा जी रहेंगे, फिर छोटे भैया जी रहेंगे, दीदी जी रहेंगी, क्योंकि सबको जेल भी जाना है। ये परिवारवाद उसे कहते हैं जो आप मालिक बने हो, आप मालिक हो, जैसे कंपनी के मालिक होता है, इसी प्रकार पार्टी के मालिक, जैसे कांग्रेस बनी हुई है, मालिक बनी हुई है, और आरजेडी बनी हुई है, तो ये और भी जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बनी हुई है। ठीक है, एक बयान जुगनू से लेता हूं। जुगनू जी, परिवारवाद का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग जो है इनके तर्क सहमत नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की असली चेहरा अब झारखंड की जनता देख चुकी है। परिवारवाद में ही आकंठ डूबी हुई है पार्टी, और जो इंडिया गठबंधन का रिजेक्ट लीडर होता है, एनडीए का भाजपा का परफेक्ट लीडर होता है। ये आप नेशनल लेवल पर देख लीजिए, स्टेट लेवल पर देख लीजिए, ये सच्चाई है। इनके पास कोई नेता, ये समाज सेवकों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। इनके पास ट्रेनिंग किसकी है? भारत जलाओ की ट्रेनिंग है। अभी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में एक हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी। इसकी कहाँ पे जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा का पूरा नाथूराम गोडसे के पैटर्न पर और आरएसएस के पैटर्न पर चलती है। जो आरएसएस जैसे सिग्नल देती है, सिग्नल देती है, उस हिसाब से ठीक है, ठीक है जुगनू जी, आपकी बात आ गई। आनंद त्रिपाठी जी, ये परिवारवाद का मुद्दा आपके हिसाब से बड़ा होगा क्योंकि जो लिस्ट है बहुत लंबी है। वो आ रहा हूँ, एक कमेंट है आनंद जी, छोटा कमेंट, छोटा निश्चित तौर पर देखिए कि भाजपा का जो परिवारवाद प्रदीप जी आ रहा है, उसके बाद आ रहा हूं। और विरोध था वो निश्चित तौर पर कमजोर हुआ है। आप देखिए 3 बार की विधायक मेनका को हटा करके अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, मेनका सरदाना ने इस्तीफा दे दिया। यस, जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इससे निश्चित तौर पर परिवारवाद के खिलाफ जो भाजपा का एक स्टैंड हुआ करता था वो कमजोर पड़ा है। वो हरियाणा में भी कमजोर पड़ा, हालांकि उसे जीत का फार्मूला मानने लगे हैं। तो ये भी पार्टियां, जो परिवारवादी पार्टियां जिनको कहा करती थी भाजपा, वो भी ये मानते हैं कि एक परिवार जिसने पार्टी स्थापित की उसके लोगों का चेहरा जो है वो जीत के प्रति ज्यादा उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो उन्हीं को टिकट दिया करते हैं। भाजपा भी लौट फिर करके आ रही है उसी तरफ। ये सही है कि भाजपा के नीति नियंताओं में परिवार नहीं हावी है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है आनंद जी, समय कम बचा है, 30 सेकंड में बताइए प्रदीप भटनागर जी, ये परिवार का मुद्दा क्यों नहीं चलना चाहिए, जबकि मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया, पोटका सीट से विधायक थी। मैंने बताया आपको कि परिवारवाद में जो कोई परिवार नहीं, कंपनी चला रहे, ये दल नहीं चला रही है, पार्टी नहीं चला रही, दल ये चला रहे, ये कमेटी चला रहे, कंपनी। तो ये कंपनी के मालिक चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राबड़ी देवी का परिवार हो, लालू जी हो, ये सब कंपनी चला रहे, पार्टी नहीं चला रहे। और आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहे हैं, कभी आरजेडी कभी दुर्घटना कंपनी चला रहे हैं, सब चोर उचक्के देश को खाने के लिए बैठे हैं। और बताइए अगर इतना अच्छा काम कर रखा होता अखिलेश मुलायम परिवार, सॉरी लालू परिवार है, तो लालू परिवार 25 साल से राजनीति में आगे क्यों नहीं आ पाया? पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिल पाया? लोकसभा में 0 क्यों है? विधानसभा में 0 क्यों है? क्या बोले? जनता का झूठा जो उल्टा पर्दा है लालू परिवार से बिहार का, वो सबूत है, वो सबसे बड़ा सबूत है। जो आरजेडी में झूठा पड़ता है जनता का बिहार की, वो सबसे बड़ा सबूत है। और इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। और इनको झारखंड में जूते मिलेंगे, जनता वो जूते मारेगी, वो जूते मारेगी। भाई वो डकैत चोर आ गए जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन की सौदा करा था। तो ये तो जनता और झारखंड की प्रजा बहुत समझदार है। पर अगर परिवारवाद की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी को
चलिए, खैर अपना अपना परिवारवाद है, अपना अपना पक्ष है, राजनीति में यही होता है, अपने हिसाब से चीजें रखी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में जितना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। झारखंड में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहले दौर की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे दौर की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बीजेपी जहां 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आजसू को 10 सीट दी गई है, जबकि जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास पासवान 1 सीट पर मैदान में उतरेगी। उधर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच मीटिंग के बाद दोनों ने अपने लिए 81 में से 70 सीट रख ली हैं, जबकि बाकी 10 सीटों पर राजद और वाम दलों को निपटाया जा रहा है। हाल यह कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मीटिंग में तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया गया, जबकि वे रांची में ही थे। इससे पार्टी भड़क गई है। आरजेडी कहना है कि हम 20 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी के 60 सीटों पर इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में टूट फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, या केवल दबाव की राजनीति है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। आप लोग अंक में फंसे पड़े हैं और हम जिताने में लगे हुए हैं। तो सारे फैसले हो गए हैं। अभी देखिए ना, कुछ फैसलों से फासला है, वो भी पट जाएगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था, वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहां बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े, 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800, 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है
जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जिस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। हमारी पार्टी से तोड़कर भी बहुत सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को ले जाया गया और उन्हें टिकट दिया गया। और एक मजेदार बात तो ये थी कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उनको अपने पार्टी में कोई नहीं मिलता है। महिलाओं की संख्या वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा है। तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से 3 महिलाओं को टिकट भाजपा ने दिया और तीनों महिलाएं जेएमएम, कांग्रेस और राजद से ले जाई गई थी। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अपने आप को इतनी मजबूत पार्टी कहती है, लेकिन चुनाव के समय में उन्हें क्यों आखिर दूसरे पार्टी से और खास तौर पर जेएमएम से लोगों को लाना पड़ता है? उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर लगता है कि मजबूत कंटेस्ट आपको दे पाएंगे वो विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं। यहाँ इतनी अच्छी तैयारी है हमारी जेएमएम और गठबंधन की कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तस्वीर नहीं देखी है और जो तस्वीर छपी है वो बयां कर रही है कि हम लोग साथ साथ हैं। तो इस तरह की बात नहीं र्यूमर हो तो अच्छा है कि हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। नहीं, देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि विचार विमर्श हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, और निश्चित रूप से जब भी गठबंधन होता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग और बलिदान के बदौलत ही कोई समझौता होता है, और हमें लगता है कि सब लोग अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बराबर के इलाज रहे हैं, शुरू से रहे हैं, इंडिया गठबंधन के वो महत्वपूर्ण साथी हैं, और हम लोग लगातार झारखंड में भी आपने देखा एक व्यक्ति उनके विधायक थे और वो बराबर मंत्री बन करके रहे और उनको पूरा झारखंड सरकार में सम्मान मिला। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई मंच होता था तो एक मंत्री राजद का, एक मंत्री कांग्रेस का और मुख्यमंत्री जेएमएम के होते थे। तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई इग्नोरेंस की बात है। हाँ, ये होता है कई बार, जब भी कोई समझौते होते हैं तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, उसमें कई बार इस तरह की बातें आएंगी। हमें नहीं लगता है कि मीडिया में जाने वाली कोई बात है। नहीं, देखिए, कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर झामुमो जैसी पार्टी और हम लोगों जैसी पार्टी नहीं रहती तो उम्मीदवार का अकाल पड़ा हुआ था। आपने लिस्ट जो देखा है, जो लोग वंशवाद की बात करते थे उन्होंने बाप बेटे को टिकट दिया कि नहीं, और झामुमो से लेके दिया। हमारी बहू को टिकट दिया कि नहीं दिया, कांग्रेस से ले जाकर के एक सदस्य को दिया तो टिकट। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से वाह। इंडिया गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव रांची में थे, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के बीच मीटिंग होती है और 81 में से 70 सीटें आपस में रख लेते हैं और बची 10 सीटों पर वो कहते हैं कि बाकी पार्टियों को निपटाएंगे, यानी कि आरजेडी और वाम दल। यानी कहीं ना कहीं भरोसे का संकट है और सीटों को लेकर दबाव की राजनीति है। उसको लेकर पूरे दिन आज हंगामा होता रहा। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा लगातार कहते रहे कि ये जो है हम 20 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, हमसे बात नहीं की जा रही है। तो ये है। और इससे पहले इंडिया गठबंधन ने जो सीट 66 उम्मीदवार अपने जारी किए। तो चलते हैं मेहमानों के पास और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप मिर्धा जी, जेएमएम के नेता। प्रदीप मिर्धा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप भटनागर, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। जुगनू यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद त्रिपाठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले जुगनू यादव जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार जो है झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच फूट दिखाई दे रही है, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आपसे बात नहीं की जा रही है, आप लोग जितनी सीटें मांग रही हैं उतनी दी नहीं जा रही है, ये विवाद कहां तक पहुंचता दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और पैनल पे बैठे हुए सभी मेहमान का स्वागत करता हूं और दर्शक भाई बहनों का स्वागत करता हूं। एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से और खास करके आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर और तमाम लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं इस नारे के साथ कि अभी अगर हम नहीं जगे तो कल अंधेरा छाएगा, गली गली में आग लगेगी और बच्चा बच्चा जल जाएगा। एनडीए की अगर सरकार बनती है झारखंड में तो ये स्थिति उत्पन्न होना तय है। अभी आप देखिए ना, और खास करके मैं ये विवादी के साथ कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल वो सीटों की नहीं पड़ी है, हमारी सीटें संपूर्ण सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ एनडीए को धूल चटाने का काम करेगी। अभी कितना षड्यंत्र किया है उन लोगों ने, देखिए उनके पास वास्तविक रूप से नेताओं की काफी कमी है। और हमारे के यहाँ इंडिया गठबंधन में चाहे वो कांग्रेस हो, झामुमो हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम हमारा विश्वविद्यालय है, पॉलिटिकल विश्वविद्यालय है, हमारे के यहाँ के प्रोडक्ट जो हैं उनके के यहाँ से हमारे के यहाँ से जो रिजेक्ट होते हैं उनके। लेकिन जुगनू यादव जी आपको तो इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं दे रहे हैं। पिछली बार आप लोग 7 सीटों पर लड़े थे, इस बार 5 में निपटा दे रहे हैं आपको। और तेजस्वी यादव जी रांची में होते हैं और उनके साथ बैठक नहीं की जाती है। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी बैठक करते हैं और आपस में सीटें बांट लेते हैं। आपके लिए 5 सीटें छोड़ी गई हैं। अब बताइए, तो ये तो मतलब तेजस्वी यादव से मीटिंग क्यों नहीं की गई? नहीं, ये जो है मैं स्पष्ट तौर पे प्रवक्ता होने के नाते और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की डिक्शनरी में सीटें कोई मायना नहीं रखता है। ये क्लियर कट में बता रहा हूँ। और वहाँ की तमाम सीटें राष्ट्रीय जनता दल की है, इंडिया गठबंधन की है और ये लोग आपस में फुटबॉल कर रहे हैं। अभी देखिए ना, ये माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनको कितनी सीटें दी गई? ये तो पूरा घूम के राष्ट्रीय पार्टी का ढोंग स्वांग रखते हैं। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव कभी भी नहीं सीटों के चक्कर में रहते हैं। जुगनू यादव जी, आपने बयान नहीं सुना क्या? आपके प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी, उनका बयान आया है कि जो है हमारे नेता का सम्मान नहीं किया जा रहा है और जो है सीटें सम्मानजनक नहीं दी जा रही है, हम अलग लड़ेंगे। 60 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, यानी कहीं ना कहीं 20 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। नहीं, देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं पार्टी का, और हमारे नेता का जो विजन है वो एक ही विजन है, ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना। और झारखंड को उन्होंने विजन तो तब बनाएंगे जुगनू जी जब सीटें मिलेंगी आपको तो सीटें नहीं मिल रही हैं। जो विजन कहां से डेवलप करेंगे आप लोग? पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे आप लोग। नहीं, मैंने तो अधिकृत तौर पे प्रवक्ता होने के नाते प्रमुखता के साथ और मजबूती के साथ ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल तमाम झारखंड की तमाम सीटें पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है और राष्ट्रीय जनता दल की जितनी ताकत है एनडीए को जो है तो वहां से टुकड़ा साफ करने का काम करेगा। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं जुगनू जी? कितने सीटों पर लड़ रहे हैं आप? मैं तो कहा ना कि जब अलायंस है हमारा, त्रिपोल अलायंस है, तो हम लोग संपूर्ण सीटें पे लड़ रहे हैं। तो आपको जो 5 सीटें मिल रही हैं, आप उसको क्लियर करिए ना। पूरे दिन खबर चली है, शाम को कंक्लूड करिए ना उसको, क्या स्थिति इस समय है। आप लोगों ने अपना बयान वापस ले लिया है या बयान बना हुआ है कि आप लोग 20 सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पे प्रवक्ता होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पे मजबूती के साथ बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई संपूर्ण सीटों पे हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, गोल गोल घुमा रहे हैं आप लोग। आप जो है कुछ बताना नहीं चाहते। प्रदीप भटनागर जी जो है पूरे दिन जो है हंगामा होता रहा कि सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है तेजस्वी यादव जो है, और अब ये कह रहे हैं कि जो, और ये भी कहा कि 20 सीटों पर लड़ेंगे हम चुनाव। ये कैसे गुत्थी उलझ गई इनके यहाँ? गुत्थी की बात नहीं है, समस्या ये है कि आपने देखा कि जो गठबंधन, संघीय गठबंधन जो बना था,
इसलिए बना था। और वो बना था केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को रुकवाने के लिए, जेल जाने से रुकवाने के लिए, इसलिए बना था। और वो चीज आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आज जो लड़ाई चल रही है, चौराहे पे मछली फूट रही है, कहते ना साझे की हंडिया रोड पे फूटती है, तो आज जो काम चल रहा है उसको लेके। तो अगर चीजों को देखा जाए कि आज जो चुनाव में इनकी जो गणना नहीं हो पा रही है, आपस में विचार विमर्श नहीं हो पा रहा, इसके लिए जो भी सारे बलवान हैं, तेजस्वी कहते हैं मैं पहलवान हूँ कि मैं गरीबों की जमीन खा के, रेलवे का माल खा के, खेत खा के, मैं फिर भी मुझे जनता ने मुझे बहुमत दिया और मैं बलवान हूँ, क्योंकि जनता ने बलवान बनाया बिहार की जनता ने, तो इसलिए वो ज्यादा उछल रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर अगर आप देखेंगे कांग्रेस को, तो इसी कांग्रेस का भी यही हाल है कि कांग्रेस ही अपने आप को झूठ बोल के देश की जनता से लोकसभा के अंदर क्या नेता विपक्ष बनने का जो 10 साल बाद इन अवसर मिला, उसको लेके बहुत खुश है। तो इसलिए उनकी भी ईगो है कि अब हमारे आगे जेडीयू क्या है, ये वो जेडीयू है जिसके घर जाके, जिसके मुखिया घर जाके आप नवरात्रों में मटन बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये चीजें तो आनी थी सामने। आप देखिए ना, उदाहरण अभी आपके सामने कल का ही है, हरियाणा। अगर ये हरियाणा में अगर ये साथ अगर गठबंधन होता तो सारे चुनाव साथ लड़ते ना। अब बोला अखिलेश जी को पूछा नहीं कि 3 में 13 में आम आदमी पार्टी चुनाव अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। क्यों? क्योंकि अपने को सारे सोचते थे कि बाहुबली है, मगर आज की जो टाइम में जो बाहुबली है वो है जनता, भारत देश की प्रजा, वो बाहुबली है, ये लोग नहीं है। देखिए भ्रष्टाचारी लोगों को ठीक है, कुछ लोगों ने एक समझ के वोट दे दिया, तो झारखंड की जनता को पता है कि हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री अभी है बैठे हैं वर्तमान में, जो आगे नहीं रहेंगे, कि ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकारी जमीन को लूट खसोट के अपने नाम करा लेते हैं, पता है। तो ये जनता इस बार भारत की जनता और खासतौर झारखंड की जनता ये बता देगी, शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू प्रसाद परिवार हो। आप देखिए कितनी भारत की देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जिस दल के मुखिया पूरा खानदान जब तारीख पड़ती हो तो लाइन से जाना पड़ता पेश होने के लिए, हाथ पकड़ ठीक है प्रदीप जी, उस मुद्दे पे आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। अभी सीट शेयरिंग बात कर लेते हैं। जुगनू यादव जी, जी जी, जिस तरह से देखिए पूरी बात यह है कि जिस तरह से जो है आप लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़ा, आपको 7 सीटें मिली, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और तमाम आपकी पार्टी कह रही है कि देखिए हमारी ताकत ज़्यादा है, जैसे आप भी कह रहे हैं, हमें कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से 20 आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोग 10 तक पर राजी हो जाएंगे, लेकिन वो भी 10 आपको नहीं मिल रही हैं। देखिए मैं स्पष्ट तौर पे पुनः फिर कहना चाहता हूं, अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते, कि राष्ट्रीय जनता दल की तमाम ताकतें एनडीए को वहां धूल चटाने में काम करेगी। सीट शेयरिंग का मामला कोई फैक्टर नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हेमंत सोरेन जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी, और वहां के जो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, अलायंस में, वो उचित न्याय करेंगे। और ये कोई फैक्टर नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद करें और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे झारखंड में। ठीक है, ये सीट कोई मामला राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है जुगनू यादव जी, आप कह रहे हैं कि आप अधिकृत प्रवक्ता हैं। अब मनोज झा जी लगातार मीडिया में आते हैं, वो भी अपने आप को अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं और वो लगातार बयान दे रहे हैं, देखिए साहब हमारे नेता के साथ ठीक नहीं हो रहा है। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, दोनों कंट्राडिक्टरी बयान है। मैं चलता हूं, आनंद त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है आनंद त्रिपाठी, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद चर्चा को बढ़ाते हैं। और ब्रेक के बाद राज दरबार का फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा करें झारखंड में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विवादी खबरें सामने आ रही हैं, उस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनके पास एक बार फिर चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं।
हमारे साथ हैं प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी के, जुगनू यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के, और आनंद त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरह से लगातार जो है आरजेडी के नेता सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है, पिछली बार 7 सीटें उनको दी गई थी और वो 1 जीत पाए थे। इस बार शायद इसलिए उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, बढ़ा के 5 सीटें दी जा रही हैं, उस पर खुश नहीं है और लगातार दिन भर बयानबाजी होती रही। तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी की मुलाकात हो गई और सीटें आपस में बढ़ गई हैं। क्या लगता है आपको, केवल दबाव की राजनीति है या वाकई जो है कुछ गंभीर मुद्दा है? देखिए, झारखंड में जो आरजेडी की स्थिति है वो कोई बहुत खास उसका कम नहीं होता है झारखंड की स्थिति में। तो कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के वही काम कर रही है जो बिहार में आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम के साथ करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिहार का हिस्सा है, जब उसमें उनकी भागीदारी ज्यादा नहीं होती है तो झारखंड में आरजेडी की भागीदारी को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, पिछली बार 7 दिया गया था, हो सकता है बातचीत आते हैं खत्म होते होते वो 7 सीटें दे दी जाए उनको, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि कांग्रेस और जेएमएम ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और आरजेडी उनकी एक कनिष्ठ सहायक के तौर पर रहे, 5-7 सीटों पर चुनाव लड़े एक प्रतीकात्मक तौर पर, और उसमें से 1-2 जीत जाए, 3 जीत जाए तो ये उसकी सफलता होगी। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये बात उनको पचा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये एक तेजस्वी की जो नई राजनीति है आरजेडी में, वो ये सोच रहे हैं कि वो झारखंड में भी अपनी पहुंच को थोड़ा सा विस्तार दें, और उस विस्तार देने के लिए उनको सहयोग की आवश्यकता है। चुनाव में वो चाहते हैं कि ज्यादा सीट मिले, जिससे कांग्रेस और जेएमएम के जो मुझे तो क्षमा कीजिएगा, मुझे तो आपकी अल्प बुद्धि पे तरस आती है। राष्ट्रीय जनता दल कहीं पहचान की मोहताज है क्या? ये देश की जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर। अरे जुगनू यादव जी, वो झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में चूंकि एक ही सीट आई थी आपकी, इसलिए काम नहीं करेंगे। आपके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की क्या ताकत है, और आप बात करते हैं। नहीं, आप बात करते हैं। आपके जुगनू जी सुन लीजिए, पहले पूरी बात पर जवाब देने का मौका दूंगा आपको। जुगनू जी, जुगनू जी आपको मौका दूंगा पूरा। जुगनू जी पूरा मौका दूंगा, सुन लीजिए पहले। नहीं, ये शब्द तो आप वापस लीजिए। लालू प्रसाद यादव कोई शब्द वापस नहीं ले रहा है, चैनल पे सबको बोलने का हक है। आप सुनिए पहले, जुगनू जी सुनिए पहले आप उनकी बात पूरी, फिर जवाब देने का मौका दूंगा आपको। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले, क्या कहना चाहते थे वो झारखंड की बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं कर रहे हैं। कैसे प्रवक्ता है, कितने प्रवक्ता बना दिया जुगनू यादव जी? अगर आप बातचीत करेंगे, हमारे सभी मेहमान जो है बहुत सम्माननीय है, आप भी सम्माननीय है और वो भी सम्माननीय है, ठीक है? शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। आनंद त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, असल में दरअसल क्या है ना कि राजनीतिक दुराग्रह इतना घुसा हुआ है मन में कि ये याद ही नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं। वो मुझे भाजपा का प्रवक्ता समझ रहे हैं। उनकी राजनीतिक दुराग्रह इतना घुसा हुआ है कि हर जगह अपने विरोधी जी बिल्कुल। चलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात करिए। नहीं, मुद्दे पे तो आए। इस तरह की बातें सुनने के बाद क्या मुद्दे पर आया जाए, बताइए। आप समझिए, इस बात को समझाइए उनको कि मैं उनका कोई राजनीतिक विरोधी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? और अगर झारखंड में आरजेडी की ताकत है तो 7 सीटों पर क्यों लड़े वो? यही तो कह रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा सर, आप भाजपा के प्रवक्ता की बात रख रहे हैं। नहीं रख रहा हूँ, कैसे रख रहा हूँ मैं भाजपा की प्रवक्ता की बात? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेजस्वी की नई राजनीति है जो झारखंड में भी अपना प्रभुत्व फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात कह दी हमने? नहीं सर, एक बात मैं बताना चाहता हूं। इसमें कोई गलत बात जुगनू जी अभी बोलने का मौका दूंगा आपको। आप जुगनू जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, बोलिए आनंद जी, बात पूरी कर जल्दी। तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि झारखंड में आरजेडी फैले, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। इसलिए वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और जेएमएम के जो वोटर है उसकी भी ताकत उनको मिल जाए। इसमें भाजपा की क्या बात होगी? ठीक है जुगनू जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, आनंद जी ने साफ कर दिया, अपनी बात जुगनू रखिए। तो मैं यही कह रहा था कि वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनको थोड़ी सी ज्यादा सीटें दी जाए। जैसे दिन भर बात चली कि कह दिया गया आरजेडी की तरफ से एक बात कही गई है प्रतीकात्मक तौर पे
हम 60 सीटों पे इंडिया गठबंधन के बाकी साझेदारों का सहयोग करेंगे, 20 सीटों पर 21 सीटों पर वो अभी खुल करके नहीं आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 20-21 सीटों पर उनसे बात की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें इस 21 सीटों में से वो लेना चाहते हैं। तो ये नई राजनीति है, तेजस्वी यादव इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये पार्टियों में जहां भी गठबंधन होता है उसमें हमेशा ये बात होती है कि हर पार्टी आज की स्थिति में चुनाव लड़ना चाहती है। अभी देखिए, हो सकता है जैसे कि आपने देखा कि हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी वहां सीट मांग रही थी, जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी सीट मांगना चाह रही थी, महाराष्ट्र में सीट मांगना चाह रही है। तो ये पार्टियां हैं चुनाव के वक्त इस तरह की अपने पसोपेश पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा आनंद त्रिपाठी जी, आऊंगा इस पे, पशुपेश की बात कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, देखिए एक बहुत बड़ा है परिवारवाद का मुद्दा जो आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आपने जो 66 उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से मैं कुछ नाम पढ़ दूं जिन पर लगातार जो है जेएमएम हमला कर रहा है। जेएमएम ने आज ट्वीट किया, उसमें लिखा रघुवर दास, पूर्णिमा दास ससुर और बहू हैं, चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन पिता पुत्र, इनको टिकट मिला है। मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा पति पत्नी, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा पति पत्नी, अमित मंडल, रघुनंदन मंडल पुत्र और पिता, रोशनलाल चौधरी, सीपी चौधरी भाई भाई, सुदेश महतो, सुनीता चौधरी भतीजा भाभी। इस तरह बहुत लंबी लिस्ट है। ये मैंने अभी आधी पढ़ी है। इतना बड़ा सब नेता के परिवारजनों को टिकट दिया गया है, ये तो बड़ा मुद्दा बन गया परिवारवाद का। देखिए, इसमें अगर आपने परिवारवाद की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि ये परिवारवाद में अगर जाएंगे तो कोई कुछ पद पे रहते हैं, कोई पूर्व हो चुके इसमें, ऐसा नहीं है। पहले चीज दूसरी छवि वो देखी जाएगी। अगर परिवारवाद की इतनी बात करते हैं तो इसमें ये थोड़ी ना है कि पापा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो नहीं है ना। टिकट दिया है अगर मंत्री, लेकिन प्रदीप जी आम कार्यकर्ता कहाँ है इसमें? सब तो नेता कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भाभी है, तो आम कार्यकर्ता को कहाँ से अब आप मौका देंगे? बिल्कुल देखिए, सब पहले आम कार्यकर्ता ही हैं, ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जाता। माननीय प्रधानमंत्री भी अगर प्रधानमंत्री बने तो कार्यकर्ता के रूप में आगे आके प्रधानमंत्री बने। रघुवर दास जी हो चाहे जितने भी हों, जितने भी रहे, मैं भी हूँ, अगर मैं भी अगर टीवी पे बैठा हुआ तो कार्यकर्ता के रूप में आके शुरुआत करके यहाँ तक आया हूँ मैं भी। तो ये बात ना कही जाए। ये तो वो देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी पापा जी रहेंगे, फिर छोटे भैया जी रहेंगे, दीदी जी रहेंगी, क्योंकि सबको जेल भी जाना है। ये परिवारवाद उसे कहते हैं जो आप मालिक बने हो, आप मालिक हो, जैसे कंपनी के मालिक होता है, इसी प्रकार पार्टी के मालिक, जैसे कांग्रेस बनी हुई है, मालिक बनी हुई है, और आरजेडी बनी हुई है, तो ये और भी जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा वो बनी हुई है। ठीक है, एक बयान जुगनू से लेता हूं। जुगनू जी, ये परिवारवाद का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग जो है इनके तर्क सहमत नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की असली चेहरा अब झारखंड की जनता देख चुकी है। परिवारवाद में ही आकंठ डूबी हुई है पार्टी, और जो इंडिया गठबंधन का रिजेक्ट लीडर होता है, एनडीए का भाजपा का परफेक्ट लीडर होता है। ये आप नेशनल लेवल पर देख लीजिए, स्टेट लेवल पर देख लीजिए, ये सच्चाई है। इनके पास कोई नेता, ये समाज सेवकों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। इनके पास ट्रेनिंग किसकी है? भारत जलाओ की ट्रेनिंग है। अभी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में एक हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी। इसकी कहाँ पे जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा का पूरा नाथूराम गोडसे के पैटर्न पर और आरएसएस के पैटर्न पर चलती है। जो आरएसएस जैसे सिग्नल देती है, सिग्नल देती है, उस हिसाब से ठीक है, ठीक है जुगनू जी, आपकी बात आ गई। आनंद त्रिपाठी जी, ये परिवारवाद का मुद्दा आपके हिसाब से बड़ा होगा क्योंकि जो लिस्ट है बहुत लंबी है। वो आ रहा हूँ, एक कमेंट है आनंद जी, छोटा कमेंट, छोटा निश्चित तौर पर देखिए कि भाजपा का जो परिवारवाद प्रदीप जी आ रहा है, उसके बाद आ रहा हूँ, और विरोध था वो निश्चित तौर पर कमजोर हुआ है। आप देखिए 3 बार की विधायक मेनका को हटा करके अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, मेनका सरदाना ने इस्तीफा दे दिया। यस, जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इससे निश्चित तौर पर परिवारवाद के खिलाफ जो भाजपा का एक स्टैंड हुआ करता था वो कमजोर पड़ा है। वो हरियाणा में भी कमजोर पड़ा, हालांकि उसे जीत का फार्मूला मानने लगे हैं। तो ये भी पार्टियां, जो परिवारवादी पार्टियां जिनको कहा करती थी भाजपा, वो भी ये मानते हैं कि एक परिवार जिसने पार्टी स्थापित की उसके लोगों का चेहरा जो है वो जीत के प्रति ज्यादा उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो उन्हीं को टिकट दिया करते हैं। भाजपा भी लौट फिर करके आ रही है उसी तरफ। ये सही है कि भाजपा के नीति नियंताओं में
परिवार नहीं हावी है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है आनंद जी समय कम बचा है, 30 सेकंड में बताइए प्रदीप भटनागर जी, ये परिवार का मुद्दा क्यों नहीं चलना चाहिए, जबकि मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया, पोटका सीट से विधायक थी। मैंने बताया आपको कि परिवारवाद है, जो कोई परिवार नहीं, कंपनी चला रहे, ये दल नहीं चला रही है, पार्टी नहीं चला रही, दल ये चला रहे, एक कमेटी चला रहे कंपनी, और ये कंपनी के मालिक चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राबड़ी देवी का परिवार हो, लालू जी हो, ये सब कंपनी चला रहे, पार्टी नहीं चला रहे। और आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहे हैं, कभी आरजेडी कभी दुर्घटना कंपनी चला रहे हैं, सब चोर करके देश को खाने के लिए बैठे हैं। और बताइए अगर इतना अच्छा काम कर रखा होता अखिलेश मुलायम सिंह परिवार, सॉरी लालू परिवार है, तो लालू परिवार 25 साल से राजनीति में आगे क्यों नहीं आ पाया, पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिल पाया, लोकसभा में 0 क्यों है, विधानसभा में 0 क्यों है? जनता का झूठा जो उल्टा पर्दा है लालू परिवार से बिहार का, वो सबूत है, वो सबसे बड़ा सबूत है जो आरजेडी पे झूठा पड़ता है जनता का बिहार की, वो सबसे बड़ा सबूत है। और इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। और इनको झारखंड में जूते मिलेंगे, जनता वो जूते मारेगी, वो जूते मारेगी भाई, वो डकैत चोर आ गए जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन की सौदा करा था। तो ये तो जनता और झारखंड की प्रजा बहुत समझदार है, पर अगर परिवारवाद की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी को दूर कर, चलिए खैर अपना अपना परिवारवाद है, अपना अपना पक्ष है, राजनीति में यही होता है, अपने हिसाब से चीजें रखी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में जितना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।